प्रकृति हमारा सबसे बड़ा गुरु है। ये प्रकृति से ही इस दुनिया का निर्माण हुआ है। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं विनोद मौर्य। हर बार की तरह इस बार भी मैं आप सबके लिए बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आया हूं। यह स्टोरी है उन 5 चीजों के बारे में जो शायद सुनकर आप सबकी लाइफ में बहुत ही चेंजेस आने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं ये स्टोरी। आप सबको प्रकृति और मनुष्य का क्या रिलेशन है यह तो पता ही होगा, पर मैं आज आपसे मनुष्य और प्रकृति के एक अलग ही रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगा। और वो रिलेशन है टीचर और स्टूडेंट का। जी हाँ, प्रकृति हमारी सबसे बड़ी टीचर है। यह हमें हर पल कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, बस जरूरत है तो थोड़ा ध्यान देने की। आज तक मनुष्य ने जो कुछ भी हासिल किया है वो प्रकृति से ही सीख लेकर ही किया है। न्यूटन को ग्रेविटी का पाठ प्रकृति ने ही सिखाया है। कई आविष्कार भी प्रकृति से प्रेरित हैं। इन सब के अलावा प्रकृति में हमें ऐसे गुण भी सिखाती है जिससे हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और इसे बेहतर बना सकते हैं। वैसे इसकी लिस्ट तो बहुत ही बड़ी है, बहुत ही लंबी है, पर मैं यहाँ ऐसी 5 चीजें ही शेयर कर रहा हूँ जो हम एक प्रकृति से सीख सकते हैं। पहली चीज है, पतझड़ का मतलब पेड़ का अंत नहीं होता। कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जिससे हम बहुत लो महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम सब बहुत कुछ खो चुके हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। इससे कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो कुछ लोग बड़ी और बेवकूफ़ी जैसी हरकत उठा लेते हैं, जैसे आत्महत्या, और इन सब के बारे में सोच लेते हैं। पतझड़ के समय जब पेड़ में एक ऐसी भी पत्ती नहीं बचती है तो क्या उस पेड़ का अंत हो जाता है? नहीं, वो पेड़ हार नहीं मानता, नए जीवन और बहार के आस में खड़ा रहता है और जल्दी उसमें नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती है। इसके जीवन में फिर से बहार आ जाती है। यही प्रकृति का नियम है। ठीक ऐसे ही अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसी डिस्ट्रक्शन, ऐसी परेशानी, ऐसी टेंशन कुछ पल के लिए आते हैं तो इसका मतलब अंत नहीं, बल्कि ये इस बात का इशारा है कि हमारे जीवन में भी नई बहार आएगी। अंततः हमें सब कुछ भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए और ऐसे विश्वास रखना चाहिए कि नई जिंदगी पुरानी से बेहतर होगी। दूसरी बात है, कमल कीचड़ में भी रहकर अपना एक अलग पहचान बनाता है। ये मेरी सबसे फेवरेट लाइन है। यही बात मुझे बुराई के बीच रहकर भी अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। जिस तरह कमल कीचड़ में रहकर भी अपने अंदर कीचड़ वाले गुण विकसित तो नहीं होने देता, उसी तरह चाहे हमारे आसपास कितनी ही बुराइयां क्यों ना हो, उसे अपने अंदर पनपने नहीं देना चाहिए। हमें अपना अलग पहचान बनाना चाहिए। ठीक तीसरी बात, नदी का बहाव ऊंचाई से नीचे की ओर होता है। जिस तरह से नदी में पानी का बहाव लेवल की ओर ही होता है, उसी तरह हमारी जिंदगी में भी प्रेम भाव का प्रवाह बड़े से छोटे की ओर होता है। इसलिए हमें कभी भी अपने आप को दूसरों के सामने ज्ञानवान या बड़ा बताने की जरूरत नहीं है और हम इससे कोई फायदा भी नहीं होता। उल्टा प्रेम भाव हम तक बहकर नहीं आएगा। चौथी बात, ऊंची पर्वतों में आवाज का परिवर्तन होता है। जी हाँ, जब कोई पर्वत की ऊंची चोटी से जोर से आवाज लगाता है तो वही आवाज वापस लौटकर उसी को सुनाई देती है। विज्ञान में इस घटना को इको कहते हैं, पर यही नियम हमारे जीवन में भी लागू होता है। हम वही पाते हैं जो हम दूसरों को देते हैं। हम जैसे व्यवहार दूसरों के लिए करते हैं वही हमें वापस मिलता है। यदि हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो वह हमें भी सम्मान मिलेगा। यदि हम दूसरों के बारे में गलत भाव रखेंगे तो वह वापस हमें वही मिलेगा। अंततः आप जैसा भी व्यवहार करें, याद रखिए कि वह लौटकर आपके पास जरूर आएगा। पांचवी और लास्ट बात, छोटे पौधों की अपेक्षा विशाल पेड़ को तैयार होने में ज्यादा समय लगता है। जिस तरह विशाल पेड़ को तैयार होने में ज्यादा समय लगता है, उसी तरह हमारे महान लक्ष्य को भी पूरा होने में समय लगता है। लेकिन कुछ लोग धैर्य नहीं रख पाते और अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसा करने वाले को बाद में बहुत ही पछतावा ही मिलता है। सो बड़े लक्ष्य में सफलता के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत और उसके अलावा धैर्य की भी बहुत ज्यादा आवश्यक। दोस्तों, आइए हम भी प्रकृति से मिली इन सीखों को, इन अच्छाइयों को अपनी लाइफ में फॉलो करें और एक बेहतर दुनिया का निर्माण करें। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपनी लाइफ में इन 5 बातों को इम्प्लीमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।